बेशक जल्दी उतरो। अरे बाबू इस झूला पर हमने अपने भाभी जी को बैठा के गए थे, लेकिन इस झूला पर कौन बैठी है? मेरी माँ। अच्छा, तुम्हारी माँ है? हाँ। अच्छा, यह बताओ, इस झूला पर तो मेरी भाभी बैठी थी, तो इस झूला पर तुम्हारी माँ कैसे आ गई? वो चली गई। चली गई? हाँ। और चली गई है कि तुमने उसे उतार करके भेज दिया? हाँ। देखो, इसे फटाफट हटाओ। मेरा भाभी जी कहीं घूमने के लिए गई होगी, वो फिर वापस आकर के इस पर बैठेगी। मेरी माँ जब तक मन भर के नहीं झूल लेगी तब तक नहीं हटेगी झूला पर से। क्या तुम्हारी माँ इस झूला पर से मन भर के नहीं झूलेगी तब तक नहीं उतरेगी? नहीं। इसको उतारती है कि मैं धक्का मार करके इसको हटाऊं? दम है तो उतार के दिखा दो। क्या? हे रे बाबू, हे रे सुन ले, खिलौना मारे बाबू
नहीं। चलो उतारो इसको। नहीं उतार, इसको उतारो, नहीं तो चाम खींच करके तुमको और तुम्हारी माँ को रखो। किसी का बाप का हिम्मत नहीं है जो मेरा चाप खींच कर उतार दे। क्या बोलो तुमने? तुम मुझसे फैसला करेगा? हाँ करो। अरे बाबू अभी तुम है। हेलो, भला चाहते हो तो तुम अपने माँ को उतार करके इस मेला से बाहर हो जाओ, नहीं तो तुम तो मरोगे, साथ में तुम्हारी माँ भी मर जाएगी। मेरी माँ नहीं उतरेगी। नहीं उतरेगी? नहीं। तो ठीक है, फैसला करना है तुमको। हाँ करो। हेरे जाई बनामा में गुरु तो लटक छे, हेरे कितना बढ़बो डरो पराय, हेरे ठगे अखिलिया को गुरु तो लटक है, हेरे बढ़बा का रोई छई बाप रे बाप, चलो रे जंगल में ठीक है करो फैसला। फैसला करना है? हाँ करो। ठीक है करो, चलो फैसला करो। बाबू, यह तो भला था कि तुम्हारे माँ बीच में आ गई, नहीं तो इस मेला में तुम सन की तरह छाट डालते। तुम्हारी माँ भी निपुत्र ही बनकर रह जाती। ए लाजो ने हाय राजा ये मेला पीछे सुनो, अगर तुम हमसे बोलने के लिए चाहते हैं तो बट हटा करके बोलो कि आखिर तुम हो कौन। राजन, हाँ, अगर हमारी घूंघट उठ गई अच्छा तो आपके तलबे तले का जमीन जो है वो खिसक करके हट जाएगा। अच्छा, तुम्हारे घूंघट अगर तुम्हारे मध्य से हट गई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ठीक है, तो एक बार तू घूंघट हटा करके तो देखो। हाँ मास्टर साहब, हे बुखारा हे देखला राजा आ भागली
हमरो भाभी जी ने तेरी तेरी बात कहिया राजा है हमरा संगा छाला कल कई भाभी के कल कई छाला बाजे है रानी हमरो भाभी जी ने। बेटा, हम दोनों माँ बेटे मेला देख चुके हैं, अब चलो गुरु अमर की कुटी पर रहना है। जिस तरह समय काट रही थी उसी तरह रहेंगे। चलो। रानी क्या बात है? तुम कहाँ जाने के लिए चाहते हो? जहाँ हमारा बास वहाँ रहने के लिए आस। रानी चार पैर का हाथी चूक जाता है। मैंने भाभी जी के बातों में आकर के तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया और ऐसा नहीं है कि तू ही तड़प रही थी, मैं भी तुम्हारी याद में बहुत तड़प रहा था रानी। अब जो कुछ भी हुआ हुआ तो मैं भूल जाऊं और चलो राजभवन। मैंने आपको बारंबार समझा है कि स्वामीनाथ मर्द को दर्द नहीं होता है। हम दोनों बीच में धोखा हुआ है, लेकिन मैं तो यही समझती हूँ कि मर्द को बिल्कुल दर्द नहीं होते हैं, निर्दयी होते हैं। इसी तरह आपने अपनी रानी को समझ करके वनवासी बना दिए। क्या हमें ऐसी कौन सी कसूर थी कि आपने 12 वर्ष के लिए वनवास दे दिए? स्वामी रानी बोलिए। यह बात कहना तुम्हारा सही है। अगर कोई आदमी किसी पड़ोसी की बात में आकर के अपने घर से विवाद करके घर को बर्बाद कर लेता है तो पीछे चल के उसे पछताना ही पड़ता है। आप ही की भाभी ने जिस टाइम में बेटा जन्म लिया था उसी वक्त में मेरे आंखों में पट्टी बांध चुकी थी और ये बेटा को फेंक करके जंगल में आ गई। गुरु अमर ने इसे पोष से पाले 1400 बाघिन का दूध पिला करके पोष पाल के बड़ा किया। आज माँ दुर्गा ने मुझे सभी रास्ते बताए, तब मैं बेटा को पा चुकी। आज मैं अपने सत्य पर नहीं होती तो क्या मेरे बेटे मिल जाते? आपने अपनी भाभी के बातों पर आकर के हमें 12 वर्ष का वनवास दे दिया। तो जाइए अपने भाभी और अपने बेटे को लेकर रहिएगा। मैं अपने माँ और बेटे अपने जंगल में जा रही हूँ। नहीं नहीं रानी, ऐसा मत करो। हे तोहरो कराना रानी है मोहबा है रात लगे उदास रानी है आबे मो घर से निकाली है हम दिलिया तो माफारे कर दे रे बेटा रे स्वामी जी के बेटा आत्मा जे पिघले लगलो रे तोहर माया के या बाप तुला है चल तुला जा
हमरा ही याद रानी अब तो हरो करिया परनाम हो पिताजी चरना तोहार करिया परनाम हो पिता तोर चरना एक बेरा गोतिया जो खिलौना मार एक बेरा गोदी रे बाबू या जो पिताजी के लाला साहब हाँ स्वामीनाथ ठीक है, जो बीत चुका है वो तो बीत गए हैं। अब यहाँ से चलो तीनों व्यक्ति राजमहल। ठीक है स्वामीनाथ, मैं भी समझ रही थी कि आपके ऊपर भी कोई बात है, लेकिन मैं इन सब बातों को माफ करते हुए मैं आपके दरबार चलती हूँ। लेकिन आपको गुरु अमर से ये बेटा मांगना होगा, आप बाद में जाकर के मांग लीजिएगा। ठीक है, मैं जाकर के गुरु अमर से विदा मांग लूंगा। अब यहाँ से रानी चलो, तुम्हारे बिना रंगमहल और राजमहल का सौदा सुना लग रहा है। तो ये मैं हम सभी का इसी जगह प्रोग्राम विराम होते हैं और रात्रि के ठीक 9 बजे से आप लोगों के सेवा में उपस्थित रहूंगी। गलतियां होगी क्षमा करेंगे। तो ये यहाँ तक की जय श्री राम, जय जय रघुपति राघव